हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज़ आई थिंक थर्ड लेक्चर है ना। जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया था आपको वो था आपका कि सील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, सील्डिंग इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेटालिक कैरेक्टर कैसे राइज होगा कैसे डाउन होगा। ठीक है, वो तो बड़ा सिंपल सा था, बट कुछ हम एडवांस टॉपिक चलें अगर हम कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, किस तरीके से ये एप्लीकेबल होगा। तो अब देखो इसके एप्लीकेशन कहाँ आएंगे काम। जैसे सपोज मैंने क्या किया, लेड के ऑक्साइड लिखे, मैंने कहा PbO है बच्चों और एक PbO2 है ना। एक लेड ऑक्साइड कहा मैंने और एक लेड का डाइऑक्साइड कहा। ठीक है, अब इसमें कौन ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी में रहेगा, विच वन इज मोर स्टेबल, आइदर PbO और PbO2। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, बोथ आर सेम, सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट में एक टर्म आता है आपका, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बट रहेगा आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, अब जो ये क्वेश्चन मैंने अभी डाला कि विच वन इज मोर स्टेबल ऑक्साइड, ठीक है, उसके लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी आना जरूरी है। सील्डिंग और स्क्रीनिंग आपने पढ़ लिया है ना। तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीन्स क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का कोई एक पेयर जो केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो मतलब एक पेयर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो आपके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉनों ने केमिकल बॉन्ड बनाना था, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने केमिकल बॉन्ड बनाना स्टॉप कर दिया है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पेयर होता है ना। तो मोस्टली आपका क्या हो गया, जो s में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, टुवर्ड्स न्यूक्लियस आ जाते हैं, लूज नहीं होते हैं, उनको ही कहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आता किससे है आपका, तो इसमें सील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बोथ आर सेम। सील्डिंग इफेक्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए सील्डिंग वाला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, ठीक है। अब इसमें मैंने एक प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। बिफोर दिस एक और स्लाइड प्रिपेयर हुई है। देखो, जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, सील्डिंग इफेक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये लेड ऑक्साइड मतलब मोनोऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इस पर भी क्वेश्चन होते हैं। इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी, कौन सा लेड का होगा और बिस्मथ का। तो मोस्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है ग्रुप 13 पर, ग्रुप 14 पर एंड ग्रुप 15 के लास्ट एलिमेंट्स पे। तो मोस्टली आपका क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होगा। अब देखो बच्चों, आपको ये याद करना पड़ेगा, ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दिस इज नॉट टेलूरियम, कई बच्चे टेलूरियम सुना है मैंने, तो दिस इज यूर थैलियम। कार्बन बड़ा छोटा सा बन गया है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn इज टिन एंड लेड। ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड आपका बिस्मथ। याद रखना बेटा, ये आपका टिन है, इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, और ये आपका क्या है, एंटीमनी है ना, और ये आपका क्या हो गया, बिस्मथ है। ठीक है, ये थैलियम है, नॉट टेलूरियम, इस थैलियम। मैं 50 बारी बच्चों को देखती हूँ वो Tl को टेलूरियम मानते हैं, ये थैलियम है। ओके, और TH इज नथिंग, इट्स थोरियम, TH को थोरियम बोलते हैं, ये थैलियम है, और TE टेलूरियम है। प्लीज इसको कंफर्म करिए। ओके, तो इनके बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपके। ओके, अब देखो थैलियम का जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। मैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम की बात करूं तो सपोज बोरोन का एटॉमिक नंबर इज 5। ओके, तो देखो 2 and 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो जरा इसका 1s2, 2s2 एंड आपका क्या हो जाएगा 2p1। ओके,
अब देखो बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बोरोन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये भी लूज कर सकता है और इसको भी लूज कर सकता है। मतलब बोरोन कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, +1 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और आपका क्या हो गया +2 में भी क्या कर सकता है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। इतना याद रखना, बोरोन +1 में भी एग्जिस्ट करेगा और आपका +3 में भी एग्जिस्ट करेगा। सॉरी 2 and 1 कितना हो जाएगा 3। बट देखो क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कौन सा वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, इनर्ट पेयर के, ये सॉरी इनर्ट गैसेज के। तो आपका बोरोन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन 1। इसका मतलब एल्यूमिनियम में भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली, क्योंकि सेम ही है आपका। ज़्यादा क्या होगा, यहाँ 2p1 होगा, यहाँ 3p, यहाँ 4p, यहाँ 5p, यहाँ 6p, यही तो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर एल्यूमिनियम में भी क्या होगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एल्यूमिनियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एल्यूमिनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड इट वाज ऑब्जर्व कि एल्यूमिनियम +3 मोर स्टेबल होगा, देखो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स नीचे जाने जाने तक क्या होगा आपका, यही चीजें होंगी। अब देखो जब आप बॉटम में जाओगे, इसका मीन्स थैलियम भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा और थैलियम भी क्या आएगा आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। बट इट वाज ऑब्जर्व कि थैलियम +3 में नहीं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुई है, मोर स्टेबल हुई है। ओके डन, पहले ये वाला सीरीज पढ़ लेते हैं। ओके इसके कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं हम थैलियम के। थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन इज जीनोन, जीनोन इज 54, 6s2 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मजेदार बात क्या होने वाली है, देखो 6s2, 4f14, 5d10, 6p1। ओके अब देखो थैलियम का ये कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि जो ये f वाला इलेक्ट्रॉन है, f की क्या होती है आपकी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा। f का क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा, किसके लिए, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं करता, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक तरफ से ये सोचिए कि इसका क्या होगा, इसका इस थैलियम के न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, बहुत पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा। डी के इलेक्ट्रॉन का समहाउ होता है बट बहुत ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा आपका, जब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बात आएगी तो क्या होगा, साइज तो देखो वैसे भी लार्ज है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो लूज होगा, अंडरस्टूड है। अच्छा ये 6s का मीनिंग क्या हो गया, देखो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा वाला आएगा, देखो n, 6s का मतलब n = 6, 4f, n = 4, n = 5, n = 6। अच्छा न्यूक्लियस के पास सबसे पास क्या होता है, n = 1, n = फिर 2 है ना, फिर n = 3। अब यहाँ देखो न्यूक्लियस के सबसे पास, ये कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लिखा है, n+l वैल्यू एक बताऊंगी मैं आपको, बट n के बेसिस पे सबसे पास होगा आपका f इलेक्ट्रॉन 4f, तब जाएगा आपका 5d, फिर जाएगा आपका 6p, ये आपका क्या हो जाएगा फिर 6s। इस तरीके से आपका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो लिखा जाता है n+l रूल के हिसाब से, बट दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हुआ क्या, जो ये 6s वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है लास्ट में। यहाँ देखो ये 6p से पहले क्या होगा आपका 6s होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये इस तरीके से होगा। बट देखो आपने क्या पढ़ा है, हमने ओबाव का रूल पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू n+l रूल। n+l का वैल्यू जिसका लोवेस्ट होगा वो क्या करेंगे, आपका इधर के साइड रहता है, टूवर्ड्स न्यूक्लियस, टूवर्ड्स व्हाट, एलिमेंट, नॉट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सबसे पास होने वाला है यहाँ पर देखो 4f, 5d, फिर आपका 6s, 6p। अच्छा अब देखो इसका जो f के 14 इलेक्ट्रॉन है, इनका न्यूक्लियस के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखो आपका क्या होगा, 6p वाला क्या हो जाएगा, लूज होगा, बट इसके अंदर 6s वाला इलेक्ट्रॉन है। तो 6s वाला इलेक्ट्रॉन अपने को क्या कर रहा है, जब ये दोनों एक तरफ से लगा लो, बहुत सुस्त हैं ये, इनको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। तो 6s वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर जिनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना था, मतलब लूज होना था, वो लूज नहीं हो रहे हैं, टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ओनली 1 होगी, ना कि 3 होगी। प्लीज इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि थैलियम में ये ड्यू टू ऑफ व्हाट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ एंड ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एस, एस का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये एस का इलेक्ट्रॉन लूज होने के बजाय न्यूक्लियस की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। दैट्स वाई जो थैलियम है
थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि इससे टॉप वाले जो होंगे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। देखो इससे प्रीवियस स्लाइड में ये आपके देखो ये भी आपका +3 में होगा, ये भी आपका +3 में होगा, ये भी +3 में होगा, लेकिन ये किस में हो रहा है +1। तो अब आएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। तो आप देखो थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लीस्ट स्टेबल देन दिस देन दिस देन दिस। ओके, सेम आपका आएगा लेड में। ओके, यहाँ कन्फिग्रेशन क्या लगने वाला है लेड का, देखो जो ये कन्फिग्रेशन था लेड का कन्फिग्रेशन में लिखा हुआ जीनोन 6s2 4f14 5d10 6p2, सेम कहानी। देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, लेड +2 में जाएगा। अब देखो ये वाला जो है ना ये तो यहाँ पे रहेगा ना इसके पास में, ठीक है, तो ये लूज होना चाहिए था, बट इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट हो गया है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू +4। तो आपका Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन Pb+4। +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना। कहाँ से लूज करेगा वो, ये S वाला इलेक्ट्रॉन तो लेड पे चला गया। ओके, तो क्वेश्चन मैंने पहले लिखा था कि PbO कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, PbO4 होगा। तो जस्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ PbO, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb+2 एंड PbO4 क्या है आपका +4, ठीक है। तो क्या PbO मतलब PbO से PbO4 में कन्वर्ट होना चाहेगा या नहीं चाहेगा, तो +2 स्टेशन ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो आंसर होगा PbO से PbO4 में बनना इज समहाउ डिफिकल्ट, क्योंकि Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू +4। तो लेड मोनोऑक्साइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेड टेट्राऑक्साइड। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो बिस्मथ है, बिस्मथ कहाँ पे आया, बिस्मथ को ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, बिस्मथ के साथ भी देखो क्या चीजें हो रही हैं। बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, देखो जीनोन 6s2, ये भाई ये अपनी कॉपी में करके देखना कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, 6s2 4f14 5d10 6p3, मतलब पहले तो इसने +3 इलेक्ट्रॉन को लूज करा होगा, अंडरस्टूड है, मतलब बिस्मथ किस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में गया होगा, +3 में गया होगा। बट ये देखो ये S भी तो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, बट इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से इनका बहुत इंटरेक्शन नहीं होता है बिस्मथ के लिए, तो S का इलेक्ट्रॉन क्या होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा, लूज होने के बजाय वो क्या हो रहा है अट्रैक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिस्मथ कहाँ हो जाएगा, बिस्मथ जो होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बिस्मथ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को क्या हो गए हैं अट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये आप मतलब सिचुएशन देखिए कि क्या हो रहा है। दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बारी के लिए इसको जरूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 7, तो 2 and 5 हो गया। अब ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, यही चीजें तो प्रैक्टिस में आती है, 1s2 2s2 एंड आपका क्या हो जाएगा 2p3। भाई नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या हार्डली इसको यूज करेगा, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 भी हो सकती है और +5 भी होगी, भले इतना बाद में फिर कंट्रोवर्सी है, बट देखिए आप +3 +5, ऐसे फॉस्फोरस में +3 होगा +5 +3 +5 +3 +5 स्टेबिलिटी में रहेगी। बट इन केस ऑफ बिस्मथ +3 नहीं होगा भाई स्टेबल, ये आपका +5 नहीं होगा, कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबिलिटी में होगी +3। तो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल देन आपका क्या हो जाएगा एंटीमनी, देन आर्सेनिक, देन व्हाट फॉस्फोरस, देन आपका नाइट्रोजन, ठीक है। आगे समझ में, तो बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, इसका मतलब बिस्मथ क्या चाहेगा, बिस्मथ के वो कंपाउंड स्टेबिलिटी में होंगे जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं से रेज करते हैं, देखो लेड का क्या है, लेड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है +2, और टिन किस में पसंद कर रहा है
+2 भी है, +4 भी है। अब मैं इनके 2 कंपाउंड बनाती हूँ। मैं एक कहती हूँ बच्चों PbCl2 है और एक है आपका SnCl2। एक मैं कहती हूँ PbCl4 है और एक हो जाएगा आपका SnCl4। तो ए पेयर ये है, बी पेयर ये है। वो सपोज क्वेश्चन आता है ना, ये CUET के लिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कि आपका क्या हो गया, कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहेगा। तो देखो PbCl2 में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb इज +2। अच्छा, तो हमें क्या पढ़ाया गया है कि यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेट होती है, पर डाउन आते आते ड्यू टू ऑफ व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेड जो है वो +4 से कन्वर्ट हो जाता है +2 में। तो दैट्स वाई PbCl2 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन SnCl2 विच इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम PbCl4 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +4। SnCl4 किस में जा रहा है, +4। तो टिन वाला तो कंपेरेटिवली एक सेकंड के लिए टॉलरेट करेगा भी, बट Pb वाला नहीं करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दैट्स वाई SnCl4 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। ऐसे कुछ क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सपोज आपका एक क्वेश्चन आता है, मैं कहती हूँ इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे सपोज TlF3 और TlI3 कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ आप सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखो अब टेलुरियम दोनों ही केस में, ठीक है, टेलुरियम देखो दोनों ही केस में टेलुरियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये सब कंक्लूजन हमने निकाल दिया कि टेलुरियम जो है वो +3 में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। ये सॉरी टेलुरियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहना क्या करेगा, ज़्यादा पसंद करेगा। डन, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि टेलुरियम +1 में रहना ज़्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू +3, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट के कारण लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ चले जाते, तो टेलुरियम कहता है मैं +1 में ही कंफर्टेबल हूँ। यहाँ देखो टेलुरियम के साथ क्या अटैच है, फ्लोरीन एटम अटैच है, ये ऐसे वाले। ओके, यहाँ पर टेलुरियम के साथ क्या अटैच है, आयोडीन अटैच है। अब देखना तो जरा, ठीक है, टेलुरियम के साथ आयोडीन ज़्यादा, मतलब आयोडीन अटैच है। अच्छा, आयोडीन क्या हो गया आपका एज कंपेयर टू फ्लोरीन, आयोडीन का क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत अट्रैक्ट नहीं करेगा। फ्लोरीन क्या हो गया आपका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है ना, इसको इलेक्ट्रॉन से बड़ा अटैचमेंट है, को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। ये वाला फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये वाला फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो भाई टेलुरियम कैसा फील कर रहा है, टेलुरियम समहाउ फील कर रहा है कि तीनों फ्लोरीन मुझसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने की कंडीशन हो सकती है अगर टेलुरियम ट्राइफ्लोराइड बनता है। बट व्हाट अबाउट आयोडीन, आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करता है ये आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की टेंडेंसी थोड़ी कंपैरेटिवली फ्लोरीन से तो बहुत ही कम है, ठीक है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को बहुत अट्रैक्ट नहीं करता। तो आप कभी भी देखना, कभी भी देखोगे आप कि टेलुरियम ट्राइफ्लोराइड को अगर हम आयोनाइज कर तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो टेलुरियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3F- होता है, वाइल टेलुरियम ट्राई आयोडाइड, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है टेलुरियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्या हो जाता है आपका I3-1, ये होगा +1। तो इसका मतलब टेलुरियम ट्राइफ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होगा या टेलुरियम ट्राई आयोडाइड स्टेबल होगा, तो आंसर इज टेलुरियम ट्राई आयोडाइड इज मोर स्टेबल देन टेलुरियम ट्राई, आपका क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ये आपके, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी। जैसे सपोज दैट PbO से कोई रिएक्शन PbO4 में बनना पसंद करेगा या नहीं करेगा, आंसर इज नो। Pb इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Pb इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी होगी मुझे +2 से +4 में कन्वर्ट होना, उसको होना ही नहीं है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, नेचर भी आइडेंटिफाई होता है। जैसे मैं सपोज दैट मैं नेचर आइडेंटिफाई करती हूँ, देखो सपोज
अलग से स्लाइड और ले लेते हैं। जैसे SnCl2 है और SnCl4 है ना। अब इसका नेचर बताओ, इन दोनों में which one act as a oxidizing agent, which one act as a oxidizing agent, और कौन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसेज अदर स्पीसीज। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट, देखो SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 और SnCl4 में Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब आप ये देखिए कि इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज़्यादा स्टेबिलिटी में होगी, है ना। अच्छा चलो जरा चलते हैं, ये देखो, है ना, बार बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ आपको ये। ठीक है, अब देखो Sn बोला है, Sn है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SnCl2 SnCl4। देखो अब यहाँ पर 3 देखो, लेड का क्या बताया था मैं, लेड +2 में तो बड़ा खुश है, उसको +4 नहीं होना है। तो व्हाट अबाउट दिस वन, जब हम इधर को जाएंगे तो SnCl2 और SnCl4 बोला है, तो जब हम ऊपर को जा रहे हैं तो +2 के बजाय पे यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, +4। तो SnCl4 +4 में रहना पसंद करेगा, SnCl4 जो है वो +4 में रहना पसंद करेगा, और SnCl2 के मतलब SnCl3 जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पसंद करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 मोर स्टेबल है, धीरे धीरे +2 की स्टेबिलिटी खत्म होती तो +4 की ओर इंक्रीज होता है। अच्छा अब SnCl2 +4 SnCl2 +2 तो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नेचर वाइज ये +4 में रहना पसंद कर रहा है। अब देखो ये, ठीक है, ये +4 में रहना पसंद कर रहा है। ओके, अब SnCl2 किसका काम करेगा, SnCl2 +2 है, ये चाहेगा कि मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं SnCl4 में कन्वर्ट हो जाऊं, मतलब +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि +4 वाला मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू +2 सपोज। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये +4 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो प्लस कोई भी स्पीसीज +2 से +4 में कब कन्वर्ट होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो +4 में। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इसका मतलब वो दूसरी वाली स्पीसीज को क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा। इट मीन्स SnCl2 यहाँ पर किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब SnCl2 +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो लूज वाले इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर रहा होगा, मतलब दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस कर रहा है, तो दैट्स वाई SnCl2 क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट SnCl4, SnCl4 क्या चाहता है, SnCl4 +4 में ही रहना चाहेगा। ठीक है, ऐसे बाय द वे SnCl4 से आपका SnCl2 में कन्वर्जन हो रहा है, तो +4 से क्या हो रहा है, आपका +2 में कन्वर्जन हो रहा है सपोज। अच्छा, +2 से +4 में कन्वर्जन होने का मीन्स, +4 से +2 में कन्वर्जन होने का मीन्स हो गया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, चार्ज +2 हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब दूसरी वाली स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, मतलब अदर स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो SnCl4 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो देखो जिस पूरे टॉपिक में मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिए हैं, प्लीज उनको फोकस करिए कि ऑक्सीडाइजिंग क्या हुआ, रिड्यूसिंग क्या हुआ, है ना, कौन सा जो एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो क्या वो उसी स्पीसीज रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा, है ना। आपका क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, कौन सा ऑक्साइड
स्टेबिलिटी में रहेगा, कौन सा ऑक्साइड क्या होगा आपका, लेस स्टेबिलिटी में रहेगा। जैसे बिस्मथ है, बिस्मथ को क्या कहेंगे हम, देखो बिस्मथ, बिस्मथ है ना, +5 होगा और बिस्मथ इन +3, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होने वाली है, मोर स्टेबल होने वाली है। जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। और ऑलमोस्ट यही है आपका, है ना। तो इतना जो ये जो टॉपिक पढ़ा है आपका, ये है आपका शिल्डिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसको इनर्ट क्यों बोला है। अब देखो नाम कितना बढ़िया इंडिकेट कर रहा है, इनर्ट पेयर, एक पेयर ऐसा है जो इनर्ट हो चुका है, किसके लिए, टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो दैट्स व्हाई इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, मतलब मिक्स है सारे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक छोटा सा लेक्चर हो गया रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, वेयर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी व्हाट एनी कंपाउंड, कि क्या रहेगा इसका रोल। ओके, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में ये ऑलमोस्ट डन है ये, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, आप पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन कर लीजिए, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जिनको हम साइट पे डाल देंगे, जस्ट आप उनको सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद मैं उनका सॉल्यूशन भी दूंगी। ओके देन बच्चों।